मैं केजरीवाल जी आपसे पूछना चाहता हूं, आपको क्यों डर लगता है? हमारे 104 पार्षद हैं बीजेपी के पास, और 10 और लगा लो 115, फिर भी आपका बहुमत ज़्यादा है, लेकिन आप क्यों डरे हुए हैं, क्यों सहमे हुए हैं? मुझे लगता है शायद सर्दी आपको लग गई है, दोबारा से मफलर लगाएंगे तो बड़ा अच्छा होगा। केजरीवाल जी, आपका कोई अधिकार नहीं है कि उनको पार्षदों को आप कैंसिल रिजेक्ट करवाएं, उनकी अपील करें, और मेयर कल पता चल जाएगा कि किसका बनता है। आपको बीजेपी से बहुत डर है, मुझे मालूम है। आप कैसे कहती हैं आशीष जी कि मतलब इनके पास असंवैधानिक है, एलजी के पास पावर है? आप कोर्ट में चैलेंज कीजिए ना, अगर आपको लग रहा है कि मतलब नहीं है, मतलब एलजी के पास पावर नहीं है, एलजी ने अपनी मर्जी चलाई है, तो कोर्ट है, कानून व्यवस्था पे विश्वास नहीं है आपको। और संविधान के अंदर बताइए ना, एलजी कौन नहीं कर सकता है? 15 साल मैंने भी देखा है, पार्षद को जो डिक्लेयर करेंगे, जो नॉमिनेट करेंगे, वो तो एलजी करेंगे, एलजी की अपनी पावर है। देखिए, बीजेपी पे ये लोग आरोप लगाते रहे हैं और ये लोग लगाते आए हैं। इन्होंने पंजाब चुनाव में भी आरोप लगाए, दिल्ली चुनाव में भी आरोप लगाए, और ये आरोप लगाते रहे। गुजरात में क्या हुआ आपका? ना घर के रहे ना घाट के। केजरीवाल जी, आपने चैलेंज दिया था मीडिया के सामने, आपने एक्सेप्ट किया था कि गुजरात में आप सरकार बनाओगे, तो आपके 4 विधायक रह गए, वहां सिमट के रह गए। मोदी की आंधी है 2030 तक, आप 2030 तक कुछ भी कर लो। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी रहेंगे, और नरेंद्र मोदी जी जितना अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनके कार्यों के आगे आप कितना ही भी लिख करके दे दीजिए। आपने लिख के दिया था, क्या आप अपनी जुबान पे कायम हैं? अगर कायम है तो आप दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से रिजाइन दीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दिल्ली में मेयर चुनावों से पहले कल दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने एक बड़ा जो है वो आदेश लिया था, और उन्होंने कहा था कि 10 जो पार्षद हैं उन्हें मनोनीत किया गया था, जिस पर आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फिर एक बार चिट्ठी भेजी है दिल्ली के उपराज्यपाल के लिए, और कहा है कि जो 10 नाम मनोनीत किए गए थे उन पर फिर एक बार विचार करें दिल्ली के उपराज्यपाल। तो आखिरकार चुनाव से पहले जो कल मेयर के चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले क्या डर है आम आदमी पार्टी को, जो खुद इतनी ज्यादा सीटें लेकर दिल्ली एमसीडी में जीती है? चलिए इस पूरे मामले पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शकील सैफी जी। सर, किस तरीके से देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल आखिरकार क्यों घबराए हुए हैं? एलजी के उस आदेश थे जिस पर उन्होंने 10 पार्षदों को मनोनीत किया है जो कि भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। देखिए, ये अधिकार एलजी साहब का होता है, दिल्ली के एलजी साहब का, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का होता है कि वो किसको मनोनीत करें और किसको ना करें। इसमें सीएम का दखलंदाजी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सीएम का जो लेवल है वो एलजी का बड़ा लेवल होता है, और सीएम नीचे अंडर एलजी के आते हैं। तो जो उन्होंने 10 वो किए हैं, वो एलजी साहब का अधिकार है, पार्षद बनाए हैं। और मैं केजरीवाल जी आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको क्यों डर लगता है? हमारे 104 पार्षद हैं बीजेपी के पास, और 10 और लगा लो 115, फिर भी आपका बहुमत ज़्यादा है, लेकिन आप क्यों डरे हुए हैं, क्यों सहमे हुए हैं? मुझे लगता है शायद सर्दी आपको लग गई है, दोबारा से मफलर लगाएंगे तो बड़ा अच्छा होगा। केजरीवाल जी, तो एलजी साहब ने जो 10 करे हैं वो उनका अधिकार है। आप चिट्ठी लिख करके उनको रिजेक्ट कैसे करा सकते हैं? आप कल को बोलेंगे एलजी साहब ही नहीं है, मैं ही एलजी बनूंगा, तो आप कैसे एलजी बन जाएंगे? आपका कोई अधिकार नहीं है कि उनको पार्षदों को आप कैंसिल रिजेक्ट करवाएं, उनकी अपील करें, और मेयर कल पता चल जाएगा कि किसका बनता है। आपको बीजेपी से बहुत डर है, मुझे मालूम है, और ठंड भी बहुत ज़्यादा है, तो आप सोच रहे हैं कि ठंड लग गई कुछ पार्षदों को तो कहीं बीजेपी में ना चले जाएं। तो आप पे, अपने बीजेपी पार्षदों पे मतलब आप कंट्रोल तो कर रहे हैं हमारी पार्टी, और आप जो है आप पार्टी पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आप पे अपने लोगों पे कंट्रोल नहीं है, तो उसमें बीजेपी का कोई कसूर नहीं है। और इसमें बोर्डिंग कोई भी किसी को कर सकता है। मेयर का चुनाव है, बीजेपी ने अपने कैंडिडेट खड़े करे हैं, आपने अपने कैंडिडेट खड़े करे हैं, तो बहुमत आपके पास है, पूरी दुनिया जानती है। तो आपको बहुमत होते हुए क्यों डर लग रहा है? 10 अगर एलजी साहब ने नॉमिनेट भी कर दिए तो उसके बाद भी आपके पास बहुमत है, लेकिन आपको अपने कैंडिडेटों पर और आपके अपने पार्षदों पर विश्वास नहीं है। तो वो आप अपने पार्षदों को बुलाओ, उनसे एक मीटिंग करो, या उन्हें कहीं भेज दो कल 12 बजे के बाद, या सुबह 10 बजे के बाद उनको भेज देना है जहाँ भी भेजना है। तो आप डर रहे हैं बीजेपी से, और बहुत अच्छी बात है कि आप डर रहे हैं। और आपने जो अभी कल परसों जो मनीष सिसोदिया जी ने ले जा करके वहाँ पे मेयर को और वहाँ पे सबको ले जा करके मीडिया को कहा कि हम ये कूड़ा हटा रहे हैं, एक मशीन लगा के, जो आपने ड्रामा सा किया, वो ड्रामा कर रहे हैं आप, मशीन से साफ करा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद भी आप डर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है आपको कहीं ना कहीं ठंड लग गई है।
अच्छा, आपने कहा कि ये जो दिल्ली के एलजी हैं उनका अधिकार है और वो कोई भी फैसला ले सकते हैं और वो किसी को भी मनोनीत कर सकते हैं। अगर मनोनीत किया गया है कल एलजी की तरफ से, तो आज अरविंद केजरीवाल का कहना है कि फिर से एक बार पुनर्विचार करना चाहिए एलजी को। कल इन्हीं के विधायक आतिशी मार्लेना ने कहा कि जो फैसला लिया गया है, आदेश दिया गया है दिल्ली के एलजी की तरफ से, वो असंवैधानिक है। आखिरकार लगातार जो है एलजी के आदेशों को लेकर सवाल क्यों खड़े कर रही है आम आदमी पार्टी? देखिए, आप कैसे कहती हैं आशीष जी की मतलब इनके पास असंवैधानिक है, एलजी के पास पावर है। आप कोर्ट में चैलेंज कीजिए ना, अगर आपको लग रहा है कि मतलब नहीं है, मतलब एलजी के पास पावर नहीं है, एलजी ने अपनी मर्जी चलाई है, तो कोर्ट है, कानून व्यवस्था पे विश्वास नहीं है आपको। और संविधान के अंदर बताइए ना, एलजी कौन नहीं कर सकता है। 15 साल मैंने भी देखा है, पार्षद को जो डिक्लेयर करेंगे, जो नॉमिनेट करेंगे, वो तो एलजी करेंगे। एलजी की अपनी पावर है, आपके सीएम के पास पावर नहीं है। एलजी ने अपनी पावर का सही इस्तेमाल करा है और एलजी साहब को जो कदम उठाना चाहिए था, जो कदम उन्होंने उठाया है, मैं उसका तहे दिल से स्वागत करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अच्छा कदम उठाया है। कल मेयर के चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले आम आदमी पार्टी कई बार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा चुकी है कि हमारे पार्षदों को खरीदे जाने की कोशिश कर रही है, लालच दिया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है वो पिछले दरवाजे से मिशन लोटस करने की सोच रही है दिल्ली में। देखिए, बीजेपी पे ये लोग आरोप लगाते रहे हैं और ये लोग लगाते आए हैं। इन्होंने पंजाब चुनाव में भी आरोप लगाए, दिल्ली चुनाव में भी आरोप लगाए और ये आरोप लगाते रहे। गुजरात में क्या हुआ आपका? ना घर के रहे ना घाट के केजरीवाल जी। गुजरात में तो आप सरकार बना रहे थे, आप तो चैलेंज लिख करके दे रहे थे कि अगर मैं मुख्यमंत्री नहीं बने हमारे तो हम सरकार छोड़ देंगे। यार, अपनी जुबान पे तो रहा करो आप। आपने चैलेंज दिया था मीडिया के सामने, आपने एक्सेप्ट किया था कि गुजरात में आप सरकार बनाओगे, तो आपके 4 विधायक रह गए, वहाँ सिमट के रह गए। मोदी की आंधी है 2030 तक, आप 2030 तक कुछ भी कर लो। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी रहेंगे और नरेंद्र मोदी जी जितना अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनके कार्यों के आगे आप कितना भी लिख करके दे दीजिए। आपने लिख के दिया था, क्या आप अपनी जुबान पे कायम हैं? अगर कायम है तो आप दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से रिजाइन दीजिए। आपने बोला था कि गुजरात में मैं सरकार बनाऊंगा और आज आप बोल रहे हैं कि एलजी आपके अपने पार्षद नहीं है, क्यों खरीदेगी बीजेपी? बीजेपी ने अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं और ये पार्षदों का अधिकार है, चाहे वो आप पार्टी के पार्षद हो, चाहे वो बीजेपी के पार्षद हो, चाहे वो कांग्रेस के पार्षद हो, ये उनका अधिकार है वोट डालना। अगर वो चाहते हैं कि बीजेपी के मेयर बने तो वो बीजेपी को वोट करेंगे। अगर वो चाहते हैं कि आप पार्टी के पार्षद बने तो वो आप पार्टी को वोट करेंगे। इसमें आप मीडिया को गुमराह करते हैं, देश की जनता को गुमराह करते हैं और मोदी जी को बदनाम करते हैं, बीजेपी को बदनाम करते हैं। क्यों करते हैं आप बीजेपी को बदनाम? इतना अच्छा कार्य कर रही है। मैं कह रहा हूं मुस्लिमों के, मैं शकील सैफी आपको कह रहा हूं, दिल्ली की जनता ने आप सीट उठा के देखिए, मुसलमानों ने आपको जगह जगह जहां मुसलमानों का गढ़ है वहां पे आप पार्टी के पार्षदों को हराया और वहां पर बीजेपी के पार्षद बने, कांग्रेस के पार्षद बने। आपके पार्षदों को क्यों नहीं वोट दिया मुसलमानों ने? क्योंकि आज की डेट में मुसलमान आपके साथ नहीं है, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। मैं खुद नरेंद्र मोदी जी के साथ हूं। आपने अभी जिक्र किया है कि जहां जहां पर आप मुसलमान हैं उन्होंने आम आदमी पार्टी के पार्षदों को वोट नहीं दिया और इसी को लेकर सवाल ये भी उठ रहा है कि इसी मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए आम आदमी पार्टी ने डिप्टी मेयर पद के लिए इकबाल को उतारा। बिल्कुल, इकबाल को उतारा है, बहुत अच्छा किया है। लेकिन जहां जहां आप आंकड़े उठा के देखिए, आप वोटर आंकड़े उठा के देखिए, वहीं पर मुसलमानों ने केजरीवाल को नकारा है और केजरीवाल अपने काम को नकारने की वजह से मुसलमान आपसे नफरत करता है। आपने सिर्फ आले मोहम्मद को इसलिए उतारा है कि ताकि मुसलमान आपके फेवर में वोट करें, मुसलमान आपकी फेवर में आ जाए। अनामतुल्ला जी विधायक थे, उनके तो चारों पार्षद ही हार गए। जितने उनकी विधानसभा में पार्षद आते थे, क्या मुसलमान का गढ़ नहीं है? एनआरसी वहां से चालू विरोध करा आपने, क्या नहीं करा आपने वहां से? आज आपके क्षेत्र के सारे वहां से बीजेपी के आए हैं, 2 बीजेपी आए हैं, 2 कांग्रेस आए हैं, तो आपके आप पार्टी का तो एक भी नहीं आया। मुस्तफाबाद से ले लीजिए, आपका कोई भी नहीं आया। तो कहां मुसलमानों ने आपको वोट दिया है? मुसलमान दोबारा समझ चुकी है कि अगर इस देश का भला कोई कर सकता है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भला होगा। नरेंद्र मोदी जी ही इस देश का भला कर सकते हैं, चाहे वो नगर निगम चुनाव हो, चाहे वो एमएलए चुनाव हो, चाहे किसी पे भी चुनाव हो। तो देश का मुसलमान समझ चुका है कि अगर 60 साल हमने कांग्रेस को देखा, 10 साल हमने केजरीवाल को झेला, तो इस बार मैं मुसलमानों से भी अपील करना चाहूंगा कि हमें सच्चे दिल से, सच्चे मन से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा होना चाहिए, कंधे से कंधा मिला करके। और ये एलजी का अधिकार है, एलजी साहब ने बहुत सही कदम उठाया। मैं इसके लिए फिर एक बार
इंडिया सेफी फ्रंट की तरफ से, मुस्लिम समाज की तरफ से एलजी साहब को बधाई देता हूँ। मेयर चुनाव से पहले इतना डर आम आदमी पार्टी को, वहीं दूसरी तरफ पूछा जा रहा है कि कूड़े और भ्रष्टाचार के लिए क्या मॉडल अपना रही है आम आदमी पार्टी, क्योंकि मेयर को लेकर लगातार दावे भी किए जा रहे हैं क्योंकि सीटें आ चुकी हैं। देखिए, जब सीटें, मैं पहले कह रहा हूं कि केजरीवाल जी आपके पास बहुमत है, आपके पास बहुमत है, आप क्यों घबरा रहे हो? या तो दिल्ली में ठंड ज्यादा चल गई है तो केजरीवाल जी को ठंड लगी, आजकल मफलर पहनना छोड़ दिया है, आप जो है बॉलीवुड में जा रहे हैं केजरीवाल जी, है ना? तो आप घबराइए मत। अगर केजरीवाल जी को नकारना चाहते हैं उनके पार्षद, तो इसमें बीजेपी क्या करेगी? अगर आपके पार्षद चाहते हैं कि बीजेपी का मेयर बने तो बीजेपी का मेयर बनेगा, अगर आपके पार्षद चाहते हैं कि आपका मेयर बने तो आपका मेयर बनेगा। लेकिन अगर आप घबरा रहे हैं तो थोड़ा इलाज कराइए। आपने आजकल ठंड बहुत ज़्यादा दिल्ली में, देखो मैंने भी ये कश्मीरी पहना है, तो आप मफलर जरूर बांधें, आपको ठंड लग चुकी है, आपको कोई और नहीं सूझता है, सिर्फ मोदी जी मोदी जी मोदी जी नजर आते हैं। मेरे तो लगता है रात को आप सोते होगे तो कहते होगे मुझे मोदी जी नजर आ रहे हैं। तो आप के पार्षद, आपका मेयर जिसका भी बनेगा, जिसको मेयर चाहेंगे, चाहे वो आपके पार्षद हो, चाहे बीजेपी के पार्षद हो, चाहे कांग्रेस के पार्षद हो, जिसको वोट देगा। और बीजेपी ने कभी ऐसा घिनौना काम नहीं किया है कि किसी पार्षद को खरीदे, किसी एमएलए को खरीदे, हम तोड़ डाले, ऐसा कभी बीजेपी ने काम नहीं किया है। अगर पार्षद आपके हैं, आपके पार्षद चाहते हैं कि बीजेपी को सपोर्ट करें, तो उसमें हमारा क्या कसूर है? बीजेपी का क्या कसूर है? पैसा किसी के पास फालतू नहीं, कोई नहीं खरीदा जा रहा है पैसे से। मर्जी कैंडिडेट की चलेगी ना, अंदर आप वोटिंग में होंगे ना मैं वोटिंग में होऊंगा, मेयर निगम पार्षद वोटिंग में होंगे। तो आप घबराइए मत, जो होगा कल आपको सामने आ जाएगा। और एलजी के कदम को आप हर बार चैलेंज करते हैं। एलजी साहब ने रोड बनाने को कह दिया, नहीं ये रोड नहीं बनने चाहिए। अरे भाई, एलजी आपसे बड़े हैं, एलजी साहब की पावर आपसे बड़ी है। कानून पढ़िए, लॉ पढ़िए, आप देश का कानून और इतिहास उठा के पढ़िए। अगर आपको इतिहास नहीं मालूम तो मेरे पास आइए, मैं आपको लॉ पढ़ाता हूँ।